तो प्यारे बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ दिमाग को झकझोर देने वाले क्वेश्चंस, आईआईटी जेई एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए for which the equation integral 0 to x t square minus 80 plus 13 dt is equal to x sin a upon x not equal to 0 has a solution। मैंने एक ही वो सारी वैल्यू निकालना है जिसके लिए इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन बनता ही बनता हो। देखो, इस तरफ तो एक सरल सा इंटीग्रल है, इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह देखो, द गिवन इक्वेशन इज इंटीग्रल 0 to x t square minus 80 plus 13 dx is equal to x sin a upon x। इंटीग्रल कर दो। दिस implies t cube upon 3 minus 4t square plus 13t 0 to x is equal to x sin a upon x। चलो t की जगह x रख दो तो यह बन गया x क्यूब अपॉन 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x। देखो, t की जगह 0 रखोगे तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, माने लोअर लिमिट पर सारी टर्में 0 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू x साइन a अपॉन x। देखो, x नॉट इक्वल टू 0 था तो पूरे में से x को हटाया जा सकता है। तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू साइन a अपॉन x सिंस x नॉट इक्वल टू 0। जरा इस 3 से मल्टीप्लाई और कर दो तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 39 इज इक्वल टू 3 साइन a अपॉन x बोलो, लिख सकते हैं। जरा इस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 39 को देखो, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखना, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 साइन a अपॉन x। देखो, ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर है तो ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3 साइन a अपॉन x। इक्वेशन इतने में रिड्यूस हो गई। हमें एक ही वो वैल्यू फाइंड करनी थी जिससे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनते हो। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यहां तक ला दिया। देखो, हम इसके बारे में जानते हैं कि कभी निगेटिव नहीं होता, क्योंकि किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं है। तो ऐसा लिख सकते हैं, सिंस x माइनस 6 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसी का मतलब यूं लिख सकते हैं, 3 साइन a अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अरे, इसी की वैल्यू तो यह है बाय 2। यहां से यूं लिख सकते हैं कि साइन a अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोलो, जबकि x 0 नहीं। बट हम तो ऐसा जानते हैं कि साइन a अपॉन x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अरे, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो 1।
जरा 3 और 4 को मिला, देयरफॉर फ्रॉम 3 एंड 4 ऐसा लिख सकते हैं कि साइन ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। याद करो, इसी को ऐसा लिख दे, देखो तो कि साइन ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2। देखो 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थी, हम ऐसा जानते हैं, बट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता था एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो यहां से लिख सकते हैं कि ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, अल्फा मतलब पाई अपॉन 2, जहां एन का है, जेड में है। अब हमारे पास एक ही प्रॉब्लम रह गई कि हम एक्स को कैसे लाएं। तो जरा 5 को देखो तो साइन ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 था, यहां रख दो। चलो साहब, फ्रॉम 2 एंड 5 यूं लिख सकते हैं x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3। यहां से x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। जरा इस इक्वेशन में पुट कर दो, x की जगह 6 मिटा दें उस तरफ। लिख लो ये अच्छे से। Therefore from 6, जरा x की जगह 6 रख दो, तो a इज इक्वल टू 6 n पाई प्लस 3 इंटू माइनस 1 की पावर n इंटू पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। मतलब अगर एक ही ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो हमारे पास इक्वेशंस के सॉल्यूशन बनते जाएंगे। कर सकते हो कि नहीं इसको? तो प्यारे बच्चों, आज का सेकंड बेहतरीन क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो, इंटीग्रल log 2 to x dt अपॉन अंडर रूट e रेज टू द पावर t माइनस 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। ये भी कई बार इसी तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं, आराम से होते हैं। ये देखो, द गिवन इक्वेशन इज इंटीग्रल log 2 to x dt अपॉन अंडर रूट e रेज टू द पावर t माइनस 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। कोशिश करो कि ये रूट खत्म हो जाए, तो क्यों ना हम पुट करते हैं e रेज टू द पावर t माइनस 1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट इज e रेज टू द पावर t इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 1। Therefore ऐसा लिख सकते हैं, देखना तो, e रेज टू द पावर t dt इज इक्वल टू 2u du। e रेज टू द पावर t की जगह वापस u स्क्वायर प्लस 1 रखो, तो dt इज इक्वल टू 2u अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 du। बोलो, कोई दिक्कत? अब जब हमने t को u में बदला तो लिमिट भी चेंज होगी। आल्सो जरा देखना, when t is equal to log 2 we have, देखना यहां रख दो, तो u स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर log 2 इज इक्वल टू 2।
देयरफॉर लिखना u इज इक्वल टू 1। t की जगह x रख दो। when t इज इक्वल टू x, u इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट e रेस टू द पावर x माइनस 1। चलो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे। देयरफॉर लिमिट कहां से कहां तक बदल गए, 1 से लेकर रूट e रेस टू द पावर x माइनस 1। इसकी जगह हमें लिखना है u स्क्वायर, तो यह बन गया 1 अपान u। dt की जगह लिखना है 2u अपान u स्क्वायर प्लस 1। यह du इज इक्वल टू पाई अपान 6। बोलो यहां तक पहुंचे? जरा देखना, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 1 से लेकर रूट e रेस टू द पावर x माइनस 1 du अपान u स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लिख दे पाई अपान 12। अरे इस 2 को यह धक्का मार दो। इसका इंटीग्रल तो बहुत आसान है, यह बन गया tan इनवर्स u। 1 से लेकर रूट e रेस टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू पाई अपान 12। पहले अपर लिमिट रख दो, तो tan इनवर्स रूट e रेस टू द पावर x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई अपान 12। बोला tan इनवर्स 1 मतलब क्या, पाई अपान 4। उधर ले जाओ तो tan इनवर्स रूट e रेस टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू पाई अपान 12 प्लस पाई अपान 4 इज इक्वल टू, जरा ऐड कर लो तो पाई अपान 3 बन गया। इसका मतलब रूट e रेस टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 पाई अपान 3। बोलो 10 पाई अपान 3 रूट 3 लिख दें, स्क्वायर कर दो तो e रेस टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो e रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू log 4 बेस e है। बोलो बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, इन चीजों के शॉर्टकट नहीं होते हैं। बस हम अगर अच्छी प्रैक्टिस करें तो कई स्टेप्स इसमें बचा सकते हैं और इसका जल्दी से आंसर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। if a plus 2 integral 0 to 1 x square e raised to the power minus x square dx is equal to 0 to 1 e raised to the power minus x square dx, then find the value of a. Then find the value of a. देखो अब इंटीग्रल की अच्छे से प्रैक्टिस हो तो देखना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखा जा सकता है। तो चलो देखें यहां, द गिवन इक्वेशन इज a plus 2 0 to 1 x square e raised to the power minus x square dx is equal to 0 to 1 e raised to the power minus x square dx। देखो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x है, तो हम इसे ऐसा क्यों ना लिख दें, a माइनस 0 to 1 x माइनस 2x e raised to the power minus x square dx is equal to 0 to 1 e raised to the power minus x square dx। बोलो कर सकते हो ऐसा? देखना, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो a माइनस इंटीग्रल 0 to 1
x, ये डिफरेंशियल लिखा हुआ है e रेस टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, बोलो लिखते हैं। अब इसे फर्स्ट फंक्शन मानो, इसे सेकंड फंक्शन मानो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो। ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, taking x as the first function, we get, देखना तो a माइनस फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन सेकंड e रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1, फिर माइनस ये लगा, बोलो फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 e रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इसे ऐसा का ऐसा ही रहने दो। चलो पहले अपर लिमिट रखो तो ये बन गया a माइनस, देखना 1 रखेंगे तो e रेस टू द पावर माइनस 1, 0 रखेंगे तो 0, प्लस 0 to 1 e रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0 to 1 e रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहां से बना सकते हो कि नहीं कि a की वैल्यू 1 अपॉन e के इक्वल है, बोलो। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, देखो ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने अक्सर आते हैं, फिर अधिकतर कर्व आते हैं, उनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट, इवेल्युएट, सॉल्व करना, ये करना है, और फिर आसानी से उनका आंसर निकाला जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, इफ r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, फाइंड इंटीग्रल 0 to पाई r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट डी थीटा। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, हर वीडियो में हम ऐसे कराते हैं क्योंकि हाइब्रिड क्वेश्चन अधिकतर एडवांस में पूछे जाते हैं जो एक ब्रांच से रिलेटेड नहीं होते। देखिए वी हैव, चलो देखो तो r इज इक्वल टू दे रखा है a 1 प्लस कॉस थीटा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं dr अपॉन डी थीटा, डिफरेंशियल कर दो तो माइनस a साइन थीटा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो सिर्फ थीटा की टर्म में, क्योंकि हमें थीटा के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। देयरफॉर r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, जरा r की वैल्यू ये रख दें, a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हैं। यहां से a स्क्वायर कॉमन कर दो तो यह बन गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वापस से 1 लिख दो तो यह बन गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा। इस 2 को भी कॉमन कर दो तो यह बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को तुम यूं लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, क्योंकि हमें अंडर रूट चाहिए। अब रूट लगाओगे आसानी से सॉल्व होगा, मिटा दें वो सब कुछ। Therefore, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a cos थीटा अपॉन 2। अब बोलो इसका इंटीग्रल करना कितना आसान है। Therefore 0 to पाई
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू 2 है तो बाहर कर दो 0 टू पाई कॉस थीटा अपॉन 2 डी थीटा। बताओ कॉस थीटा अपॉन 2 का 2 साइन थीटा अपॉन 2 0 टू पाई लिख दो। यह बन गया 4a साइन पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0। देखो साइन 0 0 हो गया, साइन पाई अपॉन 2 1 हो गया। तो ऐसे कर्व वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंशियल होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा और कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ शानदार प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उन्हें अप्लाई करना सीखेंगे। अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे।